तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप गूगल एड्स को लगा सकते हो अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट में। आप देख सकते हो कि ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर ये ऐड जो है वो शो हो रहे हैं। तो किस तरीके से आप ऐड शो कर सकते हो अपने वेबसाइट पे, किस तरीके से प्लेस करोगे ऐड ताकि आप मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सको, यानी ऐड से ही हमारा जो मैक्सिमम इनकम होता है एक ब्लॉगर के लिए, तो इसको कैसे हम प्लेस करेंगे अपने वेबसाइट पे। देखो दोस्त, ये वीडियो किन के लिए मैंने वो बता दो। पहले तो मैं बता दूं कि देखो, पहले आपके पास एक गूगल एडसेंस का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। देखो, ये मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है और जहां पर गूगल एडसेंस में आपका वेरीफाई होना चाहिए। क्या क्या चीजें आपके लिए वेरीफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, वो वेरीफाई होना इंपॉर्टेंट है। आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, प्लस में आपका जो भी एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, वो सारी चीजें आपकी वेरीफाई होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी जाके ये आपके लिए, ठीक है, अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है। आप फिर वो वाले वीडियो जाके देखें। देखो दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करने का है कि आपको सिंपली, जैसे कि अगर आपको ऐड प्लेस करना है तो सबसे पहले आपको अपनी जो वेबसाइट है, जैसे कि इन केस में मेरी जो है indianenglish.in है, आपको एडसेंस से उसे जोड़ना होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, कुछ मेन्यूज हैं जो दिए हुए हैं। आपको क्या करना है कि आपको साइट्स पे जाना है। साइट्स पर यहाँ आप देख सकते हो ऐड साइट करने का ऑप्शन है। आप देख सकते हो इंडियन इंग्लिश मेरी यहाँ पे पहले से जुड़ी हुई है। मैंने इसे, देखो, रेडी का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ये रेडी का यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है ग्रीन कलर में। इट मीन्स कि ये वेबसाइट हमारी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, ऑलरेडी जुड़ी हुई है हमारे पर्टिकुलर एडसेंस से। मान लो कि आपको एक नई वेबसाइट यहाँ से जोड़नी है, तो सिंपली आप क्या करोगे, ऐड साइट पर जाओगे। ऐड साइट पर जाने के बाद आप यहाँ अपना वेबसाइट का यूआरएल डालोगे और यहाँ आपको ध्यान बस ये रखना है दोस्त कि यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि आपको जैसे नाम डाल लेना है आपकी वेबसाइट का। जैसे कि मेरी एक और वेबसाइट है phonegame.in, और फिर आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे दोस्त, आप देखोगे सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको एक कोड मिलेगा। ये जो कोड है, स्क्रिप्ट है बेसिकली ये, ठीक है। इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपके अपने वेबसाइट में जाना होगा। जैसे आप वेबसाइट में जाओगे, आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना होगा। आप प्लगइन में जाओगे। जैसे आप प्लगइन में जाओगे दोस्त, आपको यहाँ पे एक प्लगइन डाउनलोड कर लेना होगा, प्लगइन यहाँ पे, और फिर उसे इंस्टॉल कर लेना होगा। देखो, इस प्लगइन का नाम है दोस्त हेडर एंड फुटर। ये रहा आपको, देखो, ये पर्टिकुलर प्लगइन है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इसमें सेटिंग में दिखाएगा। सेटिंग में अगर आप जाओगे तो आपको ऑप्शन देगा हेडर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऑप्शन है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। इसमें आप जाओगे और जो कोड आपने यहाँ से कॉपी किया था, इस साइट से जो ये कोड आपने कॉपी करा था, इसको आपको सिंपली क्या करना है कि हेडर में प्लेस कर देना है। देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा दिया है इन्होंने, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड HTML कोड बिटवीन हेड सेक्शन। जहाँ से हेड शुरू हो रहा है और जहां वो एंड हो रहा है उसके बीच में कहीं भी आपको ये प्लेस कर देना है। तो ये हमारा हेड सेक्शन है। देखो, इसमें डिवाइड है 3 सेक्शन में। ये पहला तो हेडर वाला है, दूसरा है बॉडी, और तीसरा जो है वो है फुटर। तो हमको कहां डालना है, इसे हेडर में डालना है। तो हेडर में आप कहीं भी इस कोड को पेस्ट कर सकते हो और फिर सेव पर आप लास्ट में क्लिक कर दोगे। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्त यहां आप आके और यहां रिक्वेस्ट रिव्यू कर दोगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट रिव्यू करोगे, आपका यहां पर जो होगा ये पेंडिंग में चला जाएगा और फिर कुछ दिनों बाद ये अप्रूव हो जाएगा यहां से और आपके उस पर ऐड शो करने लग जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, पहले अपनी वेबसाइट को, मैं इसे डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये तो अपने को करना नहीं है। ठीक है, अभी इस पे हमको ऐड नहीं दिखाने का है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपका ये रिव्यू में चला जाएगा और आपका ये वेबसाइट अप्रूव हो जाएगा। फिर अप्रूव होने के बाद जो पॉइंट्स हैं वो आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। अप्रूव होने के बाद अब आपको अपनी वेबसाइट पर इस तरीके से ऐड प्लेस करने होंगे। जो किस तरीके से प्लेस होगा वो अपने को देखना है। देखो, एक तो सिंपल तरीका ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सीधा यहाँ एड सेक्शन में आओगे और एड सेक्शन में आने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखो, बाय यूनिट, ये देखो बाई साइट है, और बाई एड यूनिट और ग्लोबल सेटिंग, 3 यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। और नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है कि क्या आप ऑटो ऐड ऑन करना चाहोगे। ऑटो ऐड अगर आप ऑन करना चाहते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इसको ऑन यहाँ पे करके छोड़ सकते हो। ठीक है, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पे ऐड दिखने लग जाएंगे। वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन आप इस वीडियो में आपको मैनुअल ऐड इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से आप लगाओगे, प्लेस करोगे अपने वेबसाइट पर। तो देखो, ये कुछ तरीके के एड्स हैं, जैसे कि डिस्प्ले ऐड, इन फीड ऐड, इन आर्टिकल ऐड, मल्टीप्लेक्स ऐड और सर्च इंजन ऐड। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं। देखो, डिस्प्ले ऐड क्या होता है कि आप देख रहे हो कि इस साइड में कुछ यहाँ पे डिस्प्ले करके कुछ चीज दिख रही होती है, एडवर्टीजमेंट दिख रही है, उसे डिस्प्ले ऐड कहा जाता है। और
यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो कुछ ऐड है, इन फीड ऐड जो होते हैं वो फीड में दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो फीड है, देख सकते हो 2, उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऐड आ रहा है, फिर 2 ब्लॉग पोस्ट हैं, फिर इसके बाद तीसरा ऐड आ रहा है। तो ये इन फीड ऐड है, तो ये इन फीड ऐड आपको लगाना है। उसके बाद जो है इन आर्टिकल ऐड, ये है इन आर्टिकल ऐड। जैसे कि मान लो कि अब मैं किसी आर्टिकल को खोल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने इस आर्टिकल को खोला, तो इसमें आपको जो ऐड मिलेंगे वो इन आर्टिकल एड्स कहते हैं। तो यहाँ मैं अगर नीचे आता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ऐड लोड हो रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो ये जो एड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये इन आर्टिकल्स एड्स हैं। ये जहाँ भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे इन आर्टिकल ऐड के अंदर आते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्या है। इन आर्टिकल ऐड के बाद है मल्टीप्लेक्स ऐड, जो मैंने अभी तक नहीं लगाए हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्स में क्या होगा कि आपको बहुत सारे तरीके के उसमें पिक्चर से होते हैं, वो भी मल्टीप्लेक्स एड्स के आते हैं। और ये सर्च ऐड होता है कि जैसे आप कहीं भी एक गूगल सर्च की तरह लगा सकते हो, कहीं भी जहाँ पे आपको लगाना है। मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ जो रिकमेंडेड है, डिस्प्ले ऐड। अगर आपको ऐड प्लेस करना है तो किस तरीके से आप करना होगा। देखो मैंने पहले से ही यहाँ पे ऐड कुछ लगा रखे हैं मेरे वेबसाइट पर, लेकिन मैं आपको फिर भी लगा के दिखा देता हूँ। देखो ये डिस्प्ले ऐड है। डिस्प्ले ऐड में जाने के बाद आपको 3 तरीके का ऑप्शन देगा। या तो स्क्वायर ऐड आप लगा लो अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट, जो भी आपका रिस्पॉन्सिवनेस है वेबसाइट का उसके अकॉर्डिंग, या हॉरिजॉन्टल ऐड कर लो, ऐसे वाला ऐड लगा लो, या वर्टिकल ऐड लगा लो। अगर आपको साइड बार में ऐड लगाना है तो आई थिंक वर्टिकल इज वन ऑफ द बेस्ट, या स्क्वायर इज वन ऑफ द बेस्ट। चलो मैंने वर्टिकल लिया, और इसका हमने एक नाम दे देना होता है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसको वर्टिकल, हमने यहाँ लिखा वर्टिकल टेस्ट एड्स, हमने ये दिया। और यहाँ से आपको रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट कर देना है, तो रिस्पॉन्सिव होता है यहाँ पे। फिर आप क्रिएट पे जाओगे। जैसे ही क्रिएट पे जाओगे दोस्त, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोड मिल जाएगा। कोड, ये हमारा कोड है जिसको पेस्ट करना है, कॉपी कोड स्निपेट। देखो मैं आपको एक जो लेजिट तरीका है वो बता रहा हूँ, किस तरीके से लोग जनरली लगाते हैं अपने वेबसाइट में। यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद आपके डैशबोर्ड में आपको क्या करना होगा दोस्त, कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा अपीयरेंस में, आप विजिट में जाते हो। मैं आपको ये साइड बार में लगाना सिखा रहा हूँ। साइड बार में किस तरीके से आप इसे लगाओगे। तो विजिट में आप जैसे गए, जो यहाँ से हमने जो कोड कॉपी किया था, ये जो कोड हमने कॉपी किया था, ये हम विजिट में लगाएंगे, यानी साइड बार में हम ऐड लगाएंगे और देखेंगे कि वहाँ ऐड वो अपीयर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ से विजिट में नीचे आना होगा। आप देखोगे जो भी आपने साइड बार में लिखा है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। इस कोड में वैसे हमने यहाँ लगा रखा है, लेकिन फिर भी हम इसे चेंज कर देते हैं। हमने जो कोड वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब ये पेस्ट हो गया। यहाँ पर पेस्ट होने के बाद क्या करना है कि आपको सिंपली अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट कर दोगे, अपडेट करने के बाद अपने आप साइड पे आओगे और रिफ्रेश करके एक बार देखो कि साइड बार में वो ऐड दिखाता है कि नहीं दिखाता है। और रिफ्रेश होने के बाद तो ये हमारी साइड अब बिल्कुल अच्छी तरीके से रिफ्रेश हो रही है। थोड़ा सा साइड अपना स्लो है, थोड़ा सा अपना नेट भी स्लो है, इस वजह से रिफ्रेश थोड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है। आपको नीचे आना, आप देख सकते हो कि जहां हमने लगाया था, ये देखो यहाँ हमने ऐड लगाया था और यहाँ पे ऐड ये शो हो रहा है। ये मैनुअल तरीका है इस तरीके से हमें ऐड लगाने का। नॉर्मल कहीं से कोड उठा के कहीं पेस्ट कर दिया, वहाँ वो शो करने लग जाएगा। लेकिन मुझे आपको एक प्लगइन के थ्रू बताना है किस तरीके से आप इजीली ऐड सेटअप कर सकते हो। उस प्लगइन का नाम है दोस्त, अगर आप प्लगइन में जाओगे, प्लगइन में जाने के बाद जैसे हम इस प्लगइन में आए और यहाँ पे हमको ऐड न्यू प्लगइन करना है और यहाँ पे अपने को टाइप करना है, यहाँ पे अपने को टाइप करना है एड्स इंसर्टर। एड्स इंसर्टर, एड्स इंसर्टर जैसे ही आप टाइप करोगे दोस्त, जो पहला आपको रिजल्ट दिखेगा, ये जो पहला रिजल्ट है एड्स इंसर्टर, ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और फिर उसके बाद उसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आप सेटिंग में आओगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एड्स इंसर्टर का। एड्स इंसर्टर में आपको आना होगा। एड्स इंसर्टर में आप देखोगे कि बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 16 ब्लॉक्स मिल जाएंगे। इन ब्लॉक्स में आपको कोड पेस्ट करने होंगे, जो कोड आप वहाँ से कॉपी करते हो, यानी यहाँ से जो आप गूगल एडसेंस से लेते हो, वहाँ आपको उसको पेस्ट करना होगा। तो यहाँ से पहले हम वो कोड देख लेते हैं, जो भी कोड अपने को पेस्ट करना है। जैसे कि मान लो कि मैं एड्स में गया और एड्स में जाने के बाद या तो मैं मैन्युअली ऐड बना लूँगा या पहले से जो मेरे पास बने वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप अपना बना सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने बताया भी किस तरीके से आपको बनाना है। तो ऐड यूनिट में मैं गया और ऐड यूनिट में जाने के बाद मैं कोई सा भी यहाँ से इसको लगा सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया कि मेरा जो पहले से कोड है ये मैंने आपको यहाँ, जैसे कि मान लो कि ये वाला कोड है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे एक कोड दिख जाएगा। तो फिर मैं इसे कॉपी पे क्लिक कर लूँगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है कि एड्स इंसर्टर में जाना है और यहाँ पे ब्लॉक्स देखो मेरे पहले से लगे हुए हैं। ये एड्स यहाँ पे पहले से ही लगे हुए हैं। तो जैसे मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा, जो पोजीशन है यहाँ जो मैंने वहाँ से कोड कॉपी किया उसको मुझे यहाँ पेस्ट कर देने का है। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा दोस्त, उसके बाद नीचे मेरे पास कुछ ऑप्शन देंगे कि उसे मुझे कहाँ दिखाना है।
तो जो ऐड मैंने यहाँ पे प्लेस किया उसे मुझे होम पेज पे दिखाना है, यानी अगर मैं इंडिया इंग्लिश की बात करूँ तो ये जो दिख रहे हैं, ये जो ACM रश का ऐड आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे जो नीचे ऐड दिख रहे हैं, ये है हमारा होम पेज। तो यहाँ ये ऑप्शन देगा कहाँ कहाँ आपको दिखाना है, पोस्ट में दिखाना है, स्टैटिक पेजेस पे दिखाना है, होम पेज। तो हमने होम पेज सेलेक्ट किया, कैटेगरी में दिखाना है, टैग्स में दिखाना है या सर्च में दिखाना है। पहले अपने को यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये दिखाना है कि देखो भैया बिफोर पोस्ट हमारे एड्स आने चाहिए। तो अगर पोस्ट अगर नहीं भी आता है, देखो पोस्ट हमारा कहाँ शुरू हो रहा है, पोस्ट हमारा नीचे शुरू हो रहा है, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमें इससे पहले ही एक ऐड चाहिए। तो ये वाला ऐड हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो देख सकते हो कि ये हर जगह दिखेगा, होम पेज पे, कैटेगरी पे, सर्च पे, टैग्स पे, बिफोर पोस्ट हमें एक पर्टिकुलर दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमने वहाँ से दूसरा एक कोड कॉपी किया। यहाँ जितने भी हमारे पास कोड हमने जो जनरेट करके रखे हुए हैं, ये आपको जनरेट कर लेने हैं, वो इजी है जैसे मैं बताया था उसी तरीके से। फिर आपको यहाँ से एक दूसरा कोड उठा लेना है। दूसरा कोड उठा लेने के बाद फिर आपको दूसरे ब्लॉक में जाना है। एक ब्लॉक हो गया, दूसरे ब्लॉक में जाने के बाद अब आपको कहाँ सेट करना है ऐड, यहाँ देखो होम पेज पे ही करना है मेरे को, कैटेगरी पे, टैग पे, इन सब पे ही करना है, लेकिन मुझे बिटवीन पोस्ट करने हैं, जैसे बिटवीन पोस्ट। इससे आपको हाई CPC मिलती है दोस्त, यहाँ से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। बिटवीन पोस्ट करने के बाद आपको डालना है कितने पोस्ट के बाद आपकी ऐड दिखनी चाहिए। मैंने कहा 2 पोस्ट के बाद। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही एक सबसे ऊपर लगा हुआ है, उसके बाद 1 पोस्ट, 2 पोस्ट और ये तीसरे देख रहे हो आप 2 पोस्ट के बाद हमें यहाँ पे ऐड दिख गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर 2 पोस्ट देख सकते हो, 2 पोस्ट के बाद फिर यहाँ पे ऐड आपको दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से आपको लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 पोस्ट के बाद आपकी ऐड यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद फिर तीसरा ब्लॉक में जाना है, फिर वहीं से वो कोड कॉपी करना है, फिर इसे यहाँ आपको ला के डालना है और इसमें आप देखोगे कि भैया देखो होम पेज, ठीक है, इन सब पे लगाना है और हमेशा बिटवीन 4 पोस्ट, मतलब 4 के बाद फिर 2, ऐसे ही मतलब 2 करके आपको आगे लगाते जाना है। फिर देखो अगला पे आप देखोगे, जैसे चौथा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखो 6 किया हुआ है कि मतलब 6 के बाद फिर हमें दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आपको करते जाना है। फिर 5वें पे अगर जाओगे तो 8 पोस्ट के बाद दिखना चाहिए ऐड। ठीक है, तो इसी तरीके से ये शो करेगा। देखो छठे ब्लॉक में अगर हमने देखा तो हमें आफ्टर पोस्ट भी हमने कहा कि हमें आना चाहिए। मतलब आफ्टर पोस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे सारे पोस्ट खत्म हो जाते हैं, देखो लास्ट में अगर हम आते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारा सारे पोस्ट खत्म हो गए, सारे पोस्ट खत्म हो, अब हमें नेक्स्ट पेज पे ना, तो यहाँ भी हमारे लास्ट में दिखना चाहिए ऐड। तो इसके लिए हमने यहाँ आफ्टर पोस्ट सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखो 7वें ब्लॉक में हमने क्या किया है, हमने वहां से कोड उठाया, हमने बिफोर कंटेंट भी चाहिए अपने को। अब हमें ये सिर्फ पोस्ट में दिखाना है, यानी अगर हम किसी पोस्ट को खोलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर किसी पोस्ट को अगर आप खोलते हो, लेट्स से हमने पहला पोस्ट खोला ये वाला, ठीक है, तो हमें बिफोर कंटेंट चाहिए। देखो हमने यहाँ क्या लगाया है, बिफोर कंटेंट, इट मीन्स पहले ऐड दिखाए फिर हमारा कंटेंट शुरू हो। देख लेते हैं कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये है हमारा पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट और देखो अभी हमारा कंटेंट शुरू होने वाला है उससे पहले कि यहाँ पे ऐड दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे ऐड दिख गया, अब यहाँ से हमारा कंटेंट शुरू हो रहा था, बिफोर कंटेंट हमने यहाँ पे ऐड लगा दिया। उसके बाद क्या करना है कि हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। 8वें में हमने कुछ और लगाया, 9 सेक्शन में जाते हैं। 9 सेक्शन में अपने को क्या करना है कि पोस्ट में ही दिखाना है, लेकिन आफ्टर 2 पैराग्राफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है 1 पैराग्राफ और ये 2, देखो यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से देख लेना है कि 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ के आपके पास ऐड लगाना है, तो आप ऐसे लगा सकते हो। इसी तरीके से आपको ऐड प्लेस करने हैं दोस्त। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से ऐड प्लेस हो रहा है। थोड़ा सा हेक्टिक जरूर होता है एक बार, लेकिन अगर आप एक बार ने यहाँ पे लगा दिया तो फिर परमानेंट ये आपको इनकम देता रहता है। इसी तरीके से आपको ऐड प्लेस करना है अपने पर्टिकुलर वेबसाइट में। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्त। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।